हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, जिन क्वेश्चनों को मैं आज लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की हुई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1874 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1880 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1874 में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई कब हुई थी, वो हुई थी 1874 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1902, ऑप्शन सी है 1903, ऑप्शन डी है 1904। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, वो की थी 1903 को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी है हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है ज्वाला दत्त जोशी। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की, वो की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1920। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 को। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1918 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1871, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1874। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1870 को। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1870 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केदारखंड, ऑप्शन बी है मानसखंड, ऑप्शन सी है हिमंत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो है केदारखंड। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है तथा कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया है कुमाऊं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आदिवासियों के लिए, ऑप्शन बी है महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी है शिल्पकारों के लिए, ऑप्शन डी है किसानों के लिए। तो दोस्तों डोला पालकी आंदोलन जो है वो विशेषतः शिल्पकारों के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था जयानंद भारती के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जयानंद भारती। ठीक है दोस्तों, और कब किया गया था, ये किया गया था शायद से 1929 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है दारा सिकोह, ऑप्शन बी है मुराद, ऑप्शन डी है सुलेमान सिकोह। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुलेमान सिकोह। ठीक है दोस्तों, मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो था सुलेमान सिकोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है स्कंद पुराण, ऑप्शन सी है महाभारत, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रामनगर में, ऑप्शन बी है बागेश्वर में, ऑप्शन सी है गोपेश्वर में, ऑप्शन डी है जागेश्वर में। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपेश्वर में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वो है गोपेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है दोस्तों, किस सन में चढ़ी थी। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सन 1984 को, ऑप्शन बी है सन 1985 को, ऑप्शन सी है सन 1986, ऑप्शन डी है 1987 को। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 को। ठीक है दोस्तों, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी, वो चढ़ी थी 1984 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी है चमोली में, ऑप्शन डी डी है बागेश्वर में। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों,
जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? वो है उत्तरकाशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है गोविंद नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है राजा जी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है फूलों की घाटी। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, फूलों की घाटी। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल के गोरखाओं ने उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1790 को, ऑप्शन बी है 1793 को, ऑप्शन बी है 1803 को, ऑप्शन डी है 1812 को। तो दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो किया था 1790 को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1791 में, ऑप्शन बी है 1803, ऑप्शन सी है 1804, ऑप्शन डी है 1805। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम 1804 को आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राजमाता कनक देवी, ऑप्शन बी है रानी कर्णावती, ऑप्शन सी है जिया रानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी कर्णावती। नकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है रानी कर्णावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है काशीपुर, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है हल्द्वानी, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, काशीपुर। राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? वो है काशीपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा रेखा रखने वाला जिला कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है चंपावत। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा रेखा रखने वाला जिला कौन सा है? वो है पिथौरागढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी है पंतनगर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंतनगर को। ठीक है दोस्तों, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था पंतनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के राजभवन की स्थापना कब हुई? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1897, ऑप्शन सी है 1850, ऑप्शन डी है 1905 को। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1897 को। ठीक है दोस्तों, नैनीताल के राजभवन की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1897 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है चंपावत, ऑप्शन डी है नैनीताल। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? वो है अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कब उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1965। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1965। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1965 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व को फूलों की घाटी का परिचय किसने कराया था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैक्सवेल मूलर ने, ऑप्शन बी है विलियम जॉन्स ने, ऑप्शन सी है फ्रैंक स्मिथ ने, ऑप्शन डी है मार्गरेट लेक ने। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, विश्व को फूलों की घाटी का परिचय किसने कराया था? वो किया था फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है टपकेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है तारकेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है त्रिमूर्ति मंदिर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, तारकेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, लैंसडाउन के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? वो है तारकेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है निम्बरदेव, ऑप्शन बी है सुभिक्ष राजदेव, ऑप्शन सी है वासुदेव, ऑप्शन डी है लखनपाल। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव। ठीक है दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।